बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के लेग पीस। ये बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही कम चीज़ों से घर में हम इनको तैयार करेंगे और इतने मज़े के इतने टेस्टी बनेंगे कि आपके बच्चे जब खाएंगे तो आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी लेग पीस जो है ना ये घर में तैयार होते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने 1 किलो लेग पीस ले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसके ऊपर हम छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। जब हम इस तरह से कट लगाएंगे तो मसाला जो है ना इसके अंदर तक जाएगा और ये बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सारे लेग पीस को कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद इधर जो है ना मैंने पानी रख लिया था बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा इसके अंदर हम सारे लेग पीस डाल देंगे। सारे लेग पीस डालने के बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। जब हम नमक और हल्दी डालेंगे तो इसके ऊपर झाग सी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये झाग जो है ना इसको आपने उतारते रहना है क्योंकि इससे रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी अगर आप नहीं उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद झाग जो है ना ये मैं ऊपर से उतारती जा रही हूँ। जैसे जैसे झाग बनेगी मैं साथ साथ ही इसे उतार दूँगी। उसके साथ साथ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं सारी झाग जो है ना ये मैंने उतार लिया है और इनको मैंने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना। जब आप बहुत ज़्यादा गलाएंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इनको हाफ़ कुक जो है ना मैंने कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे लेग पीस निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम इनकी मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 लीमू थे वो मैंने ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अगर आपके पास 4 लीमू हो तो आप 4 ले सकते हैं। मेरे पास 2 ही थे तो मैंने 2 ही डाल दिए हैं। लीमू निचोड़ने के बाद इसके सारे बीज हम निकाल लेंगे। आधा चम्मच नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है। आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के सूखे धनिया का शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के ज़ीरे का शामिल कर देंगे। आधा चम्मच इसके अंदर लहसुन पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच कूटा हुआ अदरक डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन को कूट के डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे 1 कप बेसन। बेसन जो है ना इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच होगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हम जब इसको लेग पीस के ऊपर लगाएंगे तो ये फिर अगर पतला होगा तो अच्छी तरह से लेग पीस के ऊपर नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरीके से जो है ना मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इस सारे मसाले को उठाएंगे और लेग पीस के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी मेरे से, थोड़ा सा कैमरा जो है ना वो बंद हो गया था। तो मैंने सारा मसाला जो है ना लेग पीस के ऊपर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, हाथों की मदद से अच्छी तरह से लेग पीस के ऊपर सारा मसाला अच्छी तरह से लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसके अंदर जज़ब हो जाए, नमक और मिर्च जो है ना वो अंदर तक लग जाए। अब यहाँ पे आपने मसाला लगाने के बाद इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से आपने इनको फ्राई कर लेना है क्योंकि हमने इसको बॉयल किया है। बॉयल करने के बाद हम जब इसको बनाएंगे तो 5 से 6 मिनट लगेंगे, हमारे बहुत ही अच्छे लेग पीस रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मसाला जो है ना इसको मैंने लगा लिया है। घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक लेग पीस पकड़ेंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पे मेरा पैन छोटा था तो मैंने इसके अंदर 3 डाल दिए हैं। एक साइड से जब 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। उसके पहले जो है ना हमने इसे नहीं हिलाना। अब मैं चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा घी जो है ना इसके ऊपर डालती जाऊंगी ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा मसाला जो है ना वो पकना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं इसको मैंने 4 से 5 मिनट जो है ना एक साइड से कुक कर लिया है। अगर हम आंच को तेज़ रखेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे, इसलिए आपने आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। अगर आप स्लो आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड से भी हम जो है ना इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से जब भी कोई आप चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लेग पीस जो है ना मैंने इनकी साइड जो है ना वो चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड से भी हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के लेग पीस रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनकी फ़ाइनल लुक। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लेग पीस जो है ना ये बन चुके हैं, सारे लेग पीस मैंने निकाल लिए हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे लेग पीस रेडी हो चुके हैं। आप बच्चों को शाम की चाय के साथ दे सकते हैं, दोपहर में लंच में दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। वैसे भी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस तरह की चीज़ें अगर बाज़ार से लेने जाएँ तो ये बहुत ही महंगी मिलती हैं, अगर आप घर में बनाएँ तो ये बहुत ही सस्ती जो है ना वो बन के रेडी हो जाती हैं। कोशिश किया करें घर में इस तरह की चीज़ें बनाया करें। यहाँ पे मैं इनको चेक कर रही थी, लेकिन ये अभी तक बहुत ही ज़्यादा गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी हैं। बहुत ही मज़े के लेग पीस जो है ना ये रेडी हो चुके हैं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचता रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।